हरे कृष्णा। आप लोग को पता है आज का टॉपिक क्या है? नहीं, स्क्रीन पे छोड़ के। नहीं नहीं, उसमें नहीं देखना है। कोई खोला था, पोस्टर खोला था। तो आ, ये जो सेमिनार है तो ये युवकों के लिए और जो अभी बीच की पीढ़ियां है 30 से 50 साल के बीच में लोगों के लिए, पर यहाँ सीनियर्स भी है, तो फिर भी सबके लिए ये समस्या है। पहले 15 साल का हो या 50 साल का हो, समस्या तो ये है। अब इसका अर्थ क्या है? इन्वेस्ट इन रिलेशन, इन्वेस्ट इन लव। सबके जीवन में अ, तो एक एक प्रश्न है, जैसा मैं शुरू करने से पहले पूछना चाहूंगा, आप क्या सुनना चाहते हैं? जो आपको अच्छा लगता है या जो आपके लिए जरूरी है? जरूरी है, वो कड़वा भी है, चलेगा? चलेगा, है ना? ठीक है। मार्केट स्कीम, वो ना LIC का जो होता है एडवर्टाइजमेंट, मार्केट स्कीम आफ्टर क्या, रीड एवरीथिंग, मतलब सब पढ़ लीजिएगा, अपना अपना जिम्मेदारी में। ठीक है, अब हाँ बोल रहे हैं। कुछ होगा तो अपना जिम्मेदारी। तो जीवन का जो समस्या है हमारे, अ, हम रिलेशनशिप में बहुत थोड़े कमजोर है। भले आप हम मतलब कोई भी उम्र तक पहुंच गए, पर हमारा संबंध कैसा था? तो मुझे, आपका उम्र क्या होगा? 58। 14 साल के बाद से हम समझना शुरू करते। 14 साल के बाद से हम थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते, तो 14 साल से अब 58 तक का आपका जो जीवन गया, कैसे, कैसा था? अच्छा था, यही बढ़िया है। ये अच्छा था। संबंध कैसे थे व्यक्तियों से, सारे लोगों से? हाँ, कभी झगड़ा नहीं हुआ आपका? नहीं। अरे, तो जी सब अच्छे से संभाले, तो बढ़िया। आपका माता जी? थोड़ा सुख थोड़ा दुख, यही जीवन, एडजस्टमेंट, चला के लिए। और कोई कहना चाहेगा? हाँ, माता बोलिए। अरे डरो मत, देखो, अभी आपने बोला जो जरूरी है वो सुनना है आपको, कि आपको जो सुनना है वो मैं बोलूं? जो जरूरी है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। हाँ। हाँ, उत्तम प्रभु जी, उत्तम चंद्र प्रभु जी बताइए। थोड़ा इंटरेक्शन है। तो अच्छा ही हो। क्या बात कर रहे हैं? बचपन से काम, 15 साल से मैं अपने धंधे में हूँ, तो वहाँ पे डेली हजारों आदमी को मिलता है। सबसे अच्छा व्यवहार है मेरा, व्यवहार मेरे साथ। तो एक कॉमन चीज देखे होगे अपने बचपन में, 15 साल से उम्र में लगे ना, तो बोलो। 15 साल की उम्र में। अच्छा, अभी आप कितने? अभी 65 है। 10 साल से एक ही जगह पे। क्या वो खुश थे, हजारों कस्टमर? हजारों कस्टमर खुश थे? अच्छा, तो मतलब फिर आपके दुकान में उधार का बुक नहीं रहेगा फिर? अच्छा, मतलब सब जो भी है नगद, जो भी है नगद। हजारों लोग नगद रखते हैं। बढ़िया है, अच्छे कस्टमर। बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। नहीं, एक्चुअली हम जीवन में ना कुछ चीज सही नहीं बोलना चाहते। जैसे जो लोग, आप जितने जन भी उदाहरण दिए कि मेरे जीवन में मैं खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत खुशीमय गए है, नहीं गए। हम असलियत नहीं बताते, हम असली नहीं बताते, हमारा जीवन का असलियत नहीं है। क्योंकि देखिए, कली कली महाराज, कलयुग, जो कली महाराज है, इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि भले वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या रशिया में हो, कुरेशिया में, कहीं भी हो, इतना इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग अपना सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते अपने आप को, अपने आप को समझना नहीं चाहते। इस विषय में आप अगर देखेंगे, पाश्चात्य देश में 95% डिवोर्स केस है, और इंडिया में कितना है?
मात्र 1%। तो सोचिए 94% जो डिवोर्स रेट है उनका। तो क्या लगता है आपको कि कैसे उनका जीवन जा रहा है? क्या है, प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि सेंस एंजॉयमेंट, बस अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है, जहां कमजोर पड़ा, जहां कमजोर पड़ा वहां वो, आवाज नहीं आ रहा, ठीक है, तो जहां कमजोर पड़ा वो क्या होगा? डिवोर्स, झगड़ा, सेंस एंजॉयमेंट। अब इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति में क्या है? कुछ मीठा बात बोले नहीं, या उनकी बात सुना ही नहीं जा रहा है, सारी चीजें होती हैं, जिसमें वो पति मान नहीं पाता है, तो फिर अनबन के से वही छोटी छोटी चीजों में वो अलग हो जाती है। आप देखेंगे कि लोग इतना प्रयास कर रहे हैं इंडिया को छोड़ के बाहर जाने का। क्या कर रहे हैं? कल्चर हटाने का। अभी गांव गांव से लोग, बंगाल हो, नेपाल हो, गुजरात हो, मुंबई हो, सारे लोगों को कहाँ जाना है? ग्रीन कार्ड पाने, बाहर जाना है। हाँ, मजा है बाहर। बाहर का क्या है? भारतवर्ष वाले लोगों को लगता है यूएस स्वर्ग है, स्वर्ग है, ऐसा लगता है। ठीक है। अब ऐसा देखा जाए तो जो इंद्र है, जो ऊपर हेवनली प्लैनेट है, इंद्र हो, तो जो भी वहां के रहनवासी है, उनको क्या लगता है? उनके ऊपर वाले जो है उनको स्वर्ग है। तो ऐसे करते करते ब्रह्मा जी आते हैं। अब ब्रह्मा जी के तो ऊपर, ब्रह्मा ब्रह्मा लोग लास्ट है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं जो व्यक्ति अगर, चलो, स्वर्ग लोग गया, फिर उसके ऊपर गया, फिर उसके ऊपर गया, ब्रह्मा जी बन गया, और फिर ब्रह्मा जी होने के बाद क्या करेगा? क्या होगा उसका? फिर से नीचे आएगा। ये मृत्यु लोग है। ठीक है। तो सबको बड़ा बड़ा जाना है, ग्रीन कार्ड पाना है, समझ रहे? तो ग्रीन कार्ड पाने के चक्कर में क्या होता है, गांव वाले जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? यूएस जाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी समझिए, इतना कल्चर बदल देते, इतना कल्चर बदल देते हैं कि एक व्यक्ति राम बाबू, समझो उसका नाम है, तो वो इतना परिवर्तन कर देता है, अपने नाम तक का परिवर्तन कर देता है। और वो क्या आता है? जब वो आता है तो उसका नाम राम बाबू नहीं, क्या रहता है? रैम्बो। ढालना है ना खुद को, रैम्बो रहता है। अभी यही चीज अगर देखा देखा जाए कि एक और व्यक्ति ऐसी जाएंगे गांव के लोग, जिसका नाम है जय किशन। जय किशन आने के बाद क्या होता है? जैक्सन। तो समझ, मतलब उसके, वो जो पाश्चात्य देश का संस्कार है उसको वो अपनाने को देखता है। और देखने के बाद क्या होता है? जैसे ही वो व्यक्ति जाता है अपने, वापस यहाँ आता है, यहाँ दिखावा करता है। अब देखिए, मैंने सुना है कि दुबई में लोग लैट्रिन साफ करते हैं, यहाँ के मस्त में। और यही उदाहरण अगर आप बॉम्बे में जाएंगे मार्केट में, जौहरी बाजार में, जहाँ गोल्ड का ये होता है, तो बताऊंगा तो आपको पता नहीं कैसे विचित्र एक्ट करेंगे। वहाँ कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से पैसा निकालते हैं। एक तो होता है कि गटर साफ करता है एक आदमी, हफ्ते में 6 दिन वो गटर साफ करता है। 7वें दिन संडे में कैसे खड़े रहता है पता है? वो नाके पे कार रहता है, कार के ऊपर ऐसा हाथ रख के सोने का पट्टा रहता है। तो 6 दिन क्या कर रहा है? गटर साफ कर रहा है। क्योंकि वो लोग वहां मैन्युफैक्चर होता है, सारा गोल्ड वगैरह जो है, हल्का हल्का पार्टिकल जो अपने शरीर में लगा रहता है, वो ड्रेनेज होके नीचे आता है। तो वही वो ऐसा बैठ के पूरा दिन खाली चांदते रहता है, सोना मिले। आपको पता है, जब खाना, हाथ खाने के बाद हाथ धोना, फिर नहाना, उसका भी एक सिंटेक्स का टाकी लगा के रखते हैं कुछ कुछ बिल्डिंग में। और वो 3 महीने बाद 25,000 का बिकता है। जब वो टाकी निकालते ना, इतना गंदा बदबू, उससे भी वो पैसा कमाते हैं। व्यक्ति का मल मूत्र से भी पैसा कमाते हैं। ऐसी शिप्स में मैंने सुना था, थोड़ा गंदा है तो फिर जो है कड़वा है, सच्चा है। शिप्स में लोग बाहर नहीं जाते, वहाँ हीरे जो भी काम होता है, डायमंड ज्वेलरी का काम होता है, शिप्स मरोल साइड में है, आप देखे होगे पवई साइड में। तो वहाँ जो व्यक्ति है ना, मल त्यागता है, वो एक
बड़े सेठ लोग हैं, टन टन में मल खरीदते खरीदते, फिर उसको जलाते हैं। जलाने के बाद सोना ऊपर आता है, तो व्यक्ति कूदता है उस मल में, उसको सिर्फ छान के निकालने के लिए। ये फैक्ट है। आप जाओगे पीछे साइड, टन टन, तीन तीन। मेरे को एक दोस्त है जिसका भंगार का उसका बिजनेस है। वो बिजनेसमैन है, खुद तो बोलता है भंगार वाला, पर वो अभी प्रोफेशनल इसमें लैंग्वेज में पता नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो हम तो वो बता रहा था कि ऐसा बिजनेस होता है शिप्स के पीछे। आप देखोगे एक सेठ है, कई बड़े बड़े सिंटेक्स के टाकी उसने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, उसमें से वो किलो भर सोना निकालता है। दो चीज का एक उसमें कुछ फर्क नहीं है, मल में और सोने में, दोनों का रंग एक ही है। और उसके पीछे हम कैसे भागते हैं, स्वर्ण के पीछे लोग कितना भागते हैं। तो यही मेस्ड अप है। और ये जो संस्कार हम देखे कि अगर हम यहाँ से जो संस्कार बाहर के पाश्चात्य देश से यहाँ सीख के आते हैं और यहाँ लोगों को दिखाते हैं और फिर वापस वहां जाते हैं और क्या करते हैं, फिर हमारे जो उसके बच्चे हो गए वो बच्चे देखेंगे। और बच्चे देखने के बाद क्या होता है पता है, हर एक तीसरा बच्चा अपने पिता को देखता ही नहीं। वहां हर एक तीसरा बच्चा अपने पिता को देखता नहीं, हर एक 10वां बच्चा अपने माता पिता को नहीं देख पाता, अनाथ रहता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पुणे से यहाँ रोज काम पे आता है, 5 बजे जाता है और रात को 10 बजे, 10:30 को आता है। ऐसा 1 साल हो गया, अब बच्चे से मिल ही नहीं पाता है। अब 1 साल 1.5 साल बाद उसको क्या हुआ, एक दिन छुट्टी मिल गया और बहुत सोया हो 9 बजे तक। तो वो बच्चा उठाता है इसको, तो मम्मी मम्मी ये अंकल कौन है। अब पता ही नहीं पिता कौन है वो। होता है ऐसा, ऐसा होता है। मैं खुद जब बचपन में था वो पिता चले जाते थे और मैं शाम को जब मतलब वो आते थे तो रात को 11 बजे आते थे। तब अलग बात है कि मम्मी मेरे को मार पीट के साथ पढ़ पढ़ पढ़, वो पढ़ते पढ़ते मुंह के साथ रख के मैं ही सो जाता था। फिर पिताजी आके फिर बोलते थे, "अरे क्यों परेशान कर रहे हैं इसको"। तो देखते थे कि 11 बजे आ रहे, सुबह 5 बजे जा रहे, रात को 11 बजे आ रहे। तो बच्चे का फ्यूचर ही नहीं है। पिता का एक रोल है, पिता पिता क्या कर रहा है। मैं इसी भागवतम में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत धन अर्जित कर रहे और बहुत रख रहे, किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, ये मेरा अचीवमेंट है। जितना धन रख के जाएगा उतना क्लेश होगा घर पे, और ये मेरा है, अरे ये रखो धन। आप तो 15 साल की उम्र से कर रहे हैं। जिस दिन बोलो कि नहीं हम, फॉर एग्जाम्पल ये हम दे रहे, किसी को दान दे रहे, हमको नहीं चाहिए दान, तुम अपना पैर में खड़े हो जाओ, बड़ा किया ना, खिलाया पिलाया ना, आप अपने पैर पे खड़े हो गए ना, अब आप ये करो, जाओ खुद ही कमा लो। देखना जबरदस्त एपिसोड पे एपिसोड आपके जीवन में आएंगे, जो आप इतने दिन जो खुशी थे, हम जो खुशी है सोच रहे, जो एपिसोड चेंज होएंगे ना, जो सीरियल के माफिक समझिएगा। तो हमारे जीवन में यही है। और हम क्या करते हैं उसको, चलो ठीक है, ये सबको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं कभी कभी। ठीक है, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, अभी यूट्यूब में जो आता है तो फ्री वाला होता है, छोटा मोटा होता है। बड़े बड़े स्पीकर जाएंगे, जैसे देश में होता है 20,000 इंडियन के हिसाब से 4 घंटे या 20,000 एक लोगों से, एक व्यक्ति से 20,000 हमको करना है, एकदम बड़ा कर दिया, सब कुछ बोल दिया। फिर क्या हुआ, 4 घंटे में एक ही बार बोल दिया। और यही अभी सत्यम नागर 1.5 घंटे रोज फ्री में देने को प्रयास कर रहे हैं, पर कोई आना नहीं चाहिए। अभी ऑनलाइन देखने वाले भी वहां से देख रहे हैं कुछ लोग, पर पता नहीं ऑनलाइन वाले कितने यहाँ आए आज तक, मुझे तो नहीं लगता आए। तो ऐसी एक प्रवचन था बाहर, वो प्रभु जी गए लेक्चर देने, तो गए, बोले भक्त, एक ही भक्त है और टेबल में टेप रिकॉर्डर रखा है। ये क्या है, मतलब भक्त लोग बिजी है, टेप रिकॉर्डर दिया है, बाद में सुन लेगा, और वो एक ब्रह्मचारी जो बैठा है वो संभालने के लिए बैठा है सारा टेप रिकॉर्डर। अच्छा,
तो क्या करता है वो, ठीक है आज तो प्रवचन दे दिया, दूसरे दिन वो क्या किया, वो आया अपना टेप रिकॉर्ड लेके, टेप रिकॉर्ड दोनों प्रवचन करे, मेरा काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हम ऑनलाइन के लिए ये सब बंद कर देना चाहिए, पर ये कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं, देखा जाए तो वास्तव में कुछ है नहीं कि सामने जो व्यक्तित्व रूप में व्यक्ति जब ज्ञान अर्जित करता है उसका ज्यादा मूल्य है, उसका ज्यादा मूल्य है कि ऑनलाइन सेशन देखना, ऑनलाइन सेमिनार कुछ नहीं है इसका। कैसे समझेगे आप उस व्यक्ति को, क्या क्या उत्तर देंगे? अब कितने बड़े बड़े प्रवचन वाले आप देखोगे ना, इतना सारा बड़ा बड़ा प्रवचन देंगे, क्वेश्चंस कमेंट पूछोगे ना, टेढ़ा मेढ़ा उत्तर आता है, सही से उत्तर भी नहीं आता है। और वो जो मोटिवेशनल स्पीकर रहेगा, 10 साल पहले जो शब्द बोला होगा वो 10 साल बाद बोलेगा, वो तो ठीक। पर हमारा जो संस्कृति है, वैदिक कल्चर है, ये अभी ये जो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ये 5,000 साल भी एक था, 10,000 साल भी एक था, आगे के 10,000 साल भी एक ही रहेगा, पर हम नहीं रहेंगे। अगर आपको फिर से आना है, वेलकम है। तभी झाड़ पे झाड़ वाड़ नहीं रहेंगे, तभी ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, पानी खरीद ही रहे तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा। बाकी आप वेलकम है, जिसको आना है फिर से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कल ही महाराज बढ़ रहे, तो यही एक अपॉर्चुनिटी है कि इतना दुख के जगह पे हम तेजी से भक्ति कर सकते हैं। तो हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, ये जो संबंध है इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 ए, 3 ए है, जिसको नोट करना कर सकते हैं। 3 ए, ए क्या होता है वो ए पता है आपको? पहला ए है अवेलेबल, क्या है? अवेलेबल, उपस्थित रहना। दूसरा है अटेंशन, अटेंशन ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरा है अप्रिसिएशन, क्या? तारीफ करना। थोड़ा तारीफ करना, समझ रहे हो? ये 3 ए इंपॉर्टेंट है संबंध को बचाने के लिए। भले वो बच्चे का संबंध हो, दोस्त का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, माता का बेटे से है, बेटे का माता से है, पिता का बेटे से है, फिर डॉक्टर से, आप लोग को भी पेशेंट से डील करना था। ये 3 चीज है जो आप लोग कर रहे हैं, मे बी इसको हेल्प होगा आपको। और तो ये 3 ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 जो एक चीजें हैं जो जीवन में फिर से नहीं आ सकती। बता सकता कोई है, कुछ आइडिया है? 4 जो चीजें हैं कभी जीवन में वापस नहीं आ सकता। बचपन नहीं आ सकता। मैं बताता हूँ एक एक करके। पहला है, एक व्यक्ति पानी में पत्थर फेंक दिया, वो कभी वापस नहीं आएगा। आएगा? आ सकता है कोई? अब बोलेगे नहीं, रस्सी बांध के फेंकूंगा फिर ले लूंगा। आएगा, खींचोगे लग भी जाएगा। तो दूसरा क्या है? शब्द, जो एक शब्द बोल दिया वो अब वापस ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक शब्द से एक जन का हृदय खत्म हो सकता है, वो व्यक्ति मर जाएगा उस एक शब्द से। उस एक शब्द से वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। तीसरा है समय, जो एक बार चला गया वो फिर से नहीं आएगा। जैसे प्रभु जी के उदाहरण, बस बचपन चला गया, अब 55 आ गया, कुछ है नहीं आएगा, चला गया चला गया। चौथा है, अच्छा ठीक है, 3 था, चौथा मैंने डाला नहीं, मिस हो गया। जल्दी जल्दी में आज हम लोग जू से आए, कुछ एक एक 10 एक 20 को आए, आते ही प्रेजेंटेशन, प्रभु आए बोलते कि एक 40 हो गया, बस अब निकलना है। निकलते हैं, रुक जाइए अब बाकी है प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा जीवन बहुत
देखा समय समय रुकता नहीं है। वहां भी नहीं रुका, जून में थे तो बहुत जल्दी चला गया, और यहाँ है तो यहाँ भी बहुत तेज चले जा रहा है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। आपको बड़ा स्क्रीन दिखेगा, आप पढ़ सकते The Dash poem by Linda Willis. I read a man. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend, refer to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that the first came the date of birth. तो हिंदी में कर सकते हैं सबके, वो आपके पास है ना, तुरंत खींच के। हाँ हाँ। का नाम ऋतिक है ना, ऋतिक है ना, कौन गया है कैसे? ठीक है, टाइम रहेगा। आप लोगों को हिंदी का थोड़ा, इंग्लिश का समस्या होगा तो ये हिंदी में आपको आसान पड़ेगा। मैं यहाँ क्लिक कर दूँ। तो हाँ, इंग्लिश में थोड़ा जूम करके पढ़ सकते हैं। आ रहा है। The Dash कविता लिंडा एरिक द्वारा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो अपने मित्र के अंतिम संस्कार पर बोलने के लिए खड़ा था। उन्होंने समाधि स्थल पर शुरुआत से लेकर अंत तक की तारीखों का जिक्र किया। उन्होंने नोट किया कि सबसे पहले जन्म की तारीख आई और आंसुओं के साथ अगली तारीख बताई। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह उन वर्षों के बीच का अंतर था, क्योंकि वह पानी का छींटा उस पूरे समय का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्होंने पृथ्वी पर जीवित बिताया। और अब केवल वे ही जानते हैं जो टीम से प्यार करते हैं और छोटी सी कंपनी का क्या मूल्य है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना है। कारें, घर, नकदी, मायने यह रखता है कि हम कैसे रहते हैं, प्यार कैसे करते हैं और अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो इस बारे में लंबे समय तक और गहराई से सोचें। क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कितना समय बचा है जिसे अभी भी पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर हम इतना धीमा कर सके कि जो सत्य और वास्तविक है उस पर विचार करें और हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं, और गुस्सा कम करें और अधिक सराहना दिखाएं, और अपने जीवन में लोगों से इतना प्यार करें जितना हमने पहले कभी नहीं किया। अगर हम एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आए और अक्सर मुस्कुराएं
इस विशेष देश को याद रखना केवल थोड़ी देर तक ही रह सकता। तो अब आपकी स्कूटी पड़ी जा रही है तो अपने जीवन के कार्यों को दोहराने के लिए क्या आपको उन बातों पर गर्व होगा जो वे कहते हैं कि आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। किसी को समझा कुछ? क्या आप सब उपस्थित है या मन से, शरीर से तो है? किसी को कुछ समझा? एक व्यक्ति अपने दोस्त के, जब वो मृत्यु हो चुकी थी, तो वहां कैसे होता है कि कब्र में डाला जाता है, उसको दफनाया जाता है, उनका बॉक्स होता है नॉल, और फिर एक ग्लोरिफिकेशन करते हैं जो भी उनका दुख ये करते हैं। तो व्यक्ति, उन्होंने क्या देखा, डेट था 1986, उदाहरण वर्ष डैश 99 2020, बहुत साल दिया। तो उस बीच में जो डैश था ना, व्यक्ति ने तो बोल दिया शुरुआत और अंत, पर उस बीच का जो डैश है ना, कौन समझ पाएगा? हाँ हाँ, पर वो कौन समझ पाएगा? जो उनके साथ थे। हाँ, तो इस बीच में क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं इस बीच में, कई सारे जो ऐसी चीजें कर लेते हैं कि हम बात ही नहीं करते किसी से, कई सारे ऐसे चीज कर लेते कि हम मन मुटाव कर लेते किसी से, कई सारे ऐसे चीज कर लेते कि अहंकार वर्ष या दुख वर्ष जो भी कहो, हम उसको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे सारे आपको आपके जीवन में घटना घटी होगी अभी, ऐसे सारे ऐसे 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 घटना घटी होगी, आप अपने अभी तक का रिश्तेदार से बात नहीं करते होगे। क्यों? एक छोटा सा कारण पे, अभी तक आपस में फैमिली के बीच में बात नहीं करते होगे, क्योंकि एक छोटा चीज है, वो क्या है, अहंकार। एक छोटा चीज है आके सॉरी बोलना, एक छोटा चीज है खुशी, एकदम हंस के उनसे अप्रिशिएट करना, उनको आना, पास आना। तो क्या है उस छोटा डैश में, जब वो चले जाएंगे, वो एक आंसू बह, जब वो आंसू गिरेगा ना, वो बस वो एक डैश का प्रतिनिधि रहेगा। तो रिलेशनशिप ये जो वास्तव में इतना जरूरी है, इसको लेके चले तो हमारे जीवन में हमको समझेगा कि क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा असली संबंध किससे है। अगर हम आपस में ही संबंध नहीं मिला पा रहे, और अगर हमारा असली संबंध हम जिसके साथ है, अगर हमको पता ही नहीं, तो हम आपस में कैसे संबंध मिलाएंगे? आप सभी के पास भगवत गीता होगा घर पे, है? आप सभी ने पढ़ा है? नहीं, सजा के रख दिया, धूल पड़ गया, पीला कपड़ा लाल कपड़ा, वही मंदिर में जाके धन संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे, बस, है ना? बस, रूपम देही, क्या धनम देही, फिर आ, पत्नी देही, पति देही, कार देही, कस्टमर देही, देही देही देही, बस देही, ले ही कुछ नहीं। भाई हमसे नहीं होगा, तुम हमको दो तो हम आपके पास है। यही जीवन चल रहा है ना, जीव जीवस्य जीवनम, यही जीवन चल रहा है। क्या कर रहा है, एक एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर है। जैसे एक एक जो बड़ा जानवर है, शेर है, वो दूसरे पे निर्भर है, पर ऐसे ही परिवार वाले भी है। काम है तो मैं हूं, नहीं है तो नहीं है। यह भी आप उदाहरण देख सकते हैं, आप लोग कितने सारे जनरेशन पार कर रहे हैं, कर चुके, कितने सारे जनरेशन। आप जो यंग है वो भी नया, पुराना जनरेशन, बच्चों लोग का जनरेशन देख रहा है, खुद का देख रहा है, और आगे का देख रहा है, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल लेना नहीं चाहेगा। और जो जो बड़े हैं, वो 3 जनरेशन देखने के बाद भी वो अनुभव लेना ही नहीं चाहते। एक कड़वा सच है कि पिता को पता है उसके जीवन में ये जो ग्रस्त जीवन है या जो संसार है दुखमय है, पर अपने बच्चे को सच नहीं बताएगा, और उसका पिता भी उसको सच नहीं बताएगा, उसके बेटे को सच नहीं बताएगा। जो हमारा पिता है, उनके पिता मेरे पिता को नहीं बताए, और मेरे पिता मुझे नहीं बताए। कि कड़वा सच है कि संसार जीवन
एक जंजाल है पूरा एकदम, आप फंस जाओगे नहीं, आप करो। अच्छा, बहुत अच्छा है, आप प्रयास करो। आप सभी को मैंने सर्कस स्टोरी बताया है पहले, बताया है कभी नहीं? तो एक सर्कस स्टोरी सुनिए। तो ये जो सर्कस स्टोरी है बहुत फेमस है, आप तक पहुंचा नहीं पर मैं पहुंचा रहा हूँ आज। ये जो सर्कस स्टोरी है, क्या होता है, गांव था, मुझे आपका गांव का नाम क्या है? भावनगर, गुजरात में से। ये गुजरात में भावनगर गांव जो था, उधर मेला होने वाला था। तो दिनेश भाई वहां के चीफ, कि मेला होने वाला है अभी, तो क्या किए, 1 महीने बाद मेला होने वाला है। तो सबको पता चला, सब पर्ची बट रहा, अरे मेला होएगा मेला होगा, सब बहुत खुश है, अरे प्लानिंग कर रहे मेला होएगा क्या होएगा, ठीक है 30 दिन, ठीक है 30 दिन बाद, कुछ दिन बाद फिर पर्ची बट रहा है, 25 दिन बचा है, रोज पर्ची बट रहा है। अभी अभी नया ट्रेंड आया, मैं देखा हूँ फेसबुक में, शादी का तारीख 14 डेज टू गो, 13 डेज टू गो, ऐसे ऐसे हो जाता है, 1 डे टू गो शादी होने के बाद। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया। अब वो दूर भागना चाहते हैं। अब देखिए कि सम बास मतलब, अब थोड़ा थोड़ा आंख वाक थोड़ा सा घुमाएंगे ना, तो आपको समझेगा। नया शादी है तो ऐसा चिपक करेगा, हवा पास नहीं होएगा। 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने के बाद दूरी, वो नेटवर्क थोड़ा ढीला होते रहता है। फिर 1 साल से थोड़ा आगे, इतना सा एक दो पीछे, 2 साल में थोड़ा सा, 5 साल में वो व्यक्ति उधर, ये माता इधर चल रही है, 10 साल में तो वो व्यक्ति उधर चले जाएगा, ये माता अरे रुको, छुड़ाना चाहते हैं। उदाहरण है, आप देख सकते हैं, ये कड़वा सच है पर उदाहरण है। तो हाँ, तो क्या हुआ, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, सब खुश हो रहे, 10 दिन, अरे पर्ची बट रहा है, 10 दिन बचा है, हमारा भी पर्ची बट रहा है, कितना 9 दिन बचा है जन्माष्टमी को। तो ऐसी पर्ची बट रहा था, 5 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, 3 दिन मतलब दिनेश भाई तो सब रिश्तेदार को फोन करते हैं, अरे किधर से, आ जाओ आ जाओ। तब आप थे नहीं, आप उसके बाद आ गए, चिंता मत कीजिए। तो सबको बुला लिए, सब सब रिश्तेदार आ गए, 2 दिन सारे अड़ोस पड़ोस सबके गांव वाले छत पे रहने लग गए, सब जगह एडजस्ट करके रह रहे कि अभी सर्कस देखना है। ठीक है, 1 दिन बचा है, 1 दिन बचा है। तो क्या होता है, 1 दिन बचा हुआ उसमें, कि एक व्यक्ति ना सुबह से 4 बजे दोपहर से बैठ गया वहीं, मैं पहले जाऊंगा, बस में बैठ गया एकदम, रात हो गया है, पूरा रात भी वहीं बैठा है। सुबह हो गया 5 बजे से, देखा कि मैं पहुंचू तो देखा इतना बड़ा लाइन लग गया है, नहाया नहीं धोया नहीं, इधर ही बैठा है बस। फिर ऐसे ही करते करते 7 बज गया, 10 बजे ठीक शुरू होने वाला था, 8 बज गया, 9 बज गया, और 1 घंटा बचा, 1 घंटा, हजारों लोगों का लाइन लग गया कि सर्कस देखने जाएंगे। और 10 10 बजने के लिए ठीक 10 मिनट सब खड़े हो गए एकदम, अब जाना है, मजा, मजा मा लाइफ, जाना है बस, अंदर जाना है। तो जैसे 2 मिनट बचा था, एक गेट कीपर आया, दरवाजा खोला, एक जन पहले एक एक करके जाएगा। तो वो क्या करता है, वो जाता है, गेट बंद होता है, सर्कस के अंदर घुसता है। तो सर्कस के अंदर घुस के क्या दिखता है उसको, कुछ नहीं, अंधकार। उस अंधेरे के एक बीच में, सर्कस के बीच में एक स्पॉटलाइट रहता है, एक लाइट रहता है। तो वहां पहुंचता है, तो वहां पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, वहां फ्री में देखना है सर्कस, और बहुत मारता है, बहुत मारता है, उठा उठा के पटकता है। जब एक बार ऐसे उठा के पटकने जाता है, हाथ से छिटक जाता है और सीधे गेट के उधर छिटकता है। तो तुरंत उठता है, अरे अरे अरे, बाल बना लेता है एकदम अच्छे से। हाँ, और ऐसे एकदम आता है, अरे कैसा था, अरे केम छो, अरे मजा, हाँ मजा मा लाइफ, मजा मारे केम छो, हाँ मजा मा, अरे तालो सूझे, अरे मजा मा। ऐसी साइड में आता है, मन में बोलता है ठीक है मैं मार खा, तुम लोग भी मार खाओ। तो दूसरा आता है, वो साइड में खड़े रहता है मजे लेने के लिए। तो दूसरा आता है, बोलता है अरे अरे सूझे, अरे मजा मारे सारू छे, हाँ, ठीक है यार, ऐसा बोल रहा है। अब वो सोच रहे हैं ये क्या हो है, एक ऐसे 100 जन बोलते हैं अरे मजा मा, अरे मस्त है, एक नंबर छे,
ऐसा करते करते 200 जन अब बोलते हैं कि अच्छा, लगता है मेरा भाग्य खराब था, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, लगता है मुझे फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिर से लाइन में लगता है, और फिर क्या करता है, और जब लाइन में लगता है फिर जाता है, फिर पिटाई मिलती है, फिर वो खड़े होता है। तो फिर आते देखते 500 दिन पार हो गया, मजा में मजा में मजा, अरे क्या मजा में, लगता है मेरा राशि खराब है। तो भाग्य खराब तब राशि खराब है। और एस्ट्रोलॉजर से बोले देखो देखो भाई, आप अभी जो गण है ना वो सब एकदम सही राशि में, सब सब एक एक तारे में बैठ चुके हैं, बस थोड़ा साढ़े साथ ही है, जाओ हो जाएगा। वो जाता है, और जाने के बाद फिर मार खाता है। अरे भगवान, बाप रे बाप, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। अभी 1000 जन पार हो गए, पूरा गांव पार हो रहा है, सब बोल रहे मजा मजा में। लगता है नहीं नहीं अब फिर मैं करूँ। तो फिर जाता है, फिर जाने के बाद फिर मार खा के आता है, और फिर ऐसी हमारा जीवन है। क्या है वो जीवन, नहीं ये धंधा नहीं चला, अरे कोई बात नहीं ना, फिर से करेंगे ना, ये बार भाग्य खराब था, ठीक है इंजीनियरिंग का नहीं होना, कोई बात नहीं फिर से करूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, धंधा, कोई कार चलाई नहीं, ये हमने ले लिया ठूक गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगला कार अच्छा, अगला ये चीज खुशी देगा। ये जो सर्कस स्टोरी है हमारा जीवन का स्टोरी है, ये हमारे जीवन का है। अब देखो ना, उदाहरणवर्ष एक गन्ने का जूस एक जगह चल गया, मस्त चल गया, बस देख लिया एक व्यक्ति ने इसका चला तो मेरा चलेगा, लाइन से 10 गन्ने का जूस। पुस्तक के दुकान में होता है, देखिए आप, हम लोग गए थे अकोला, अकोला में लाइन में 20 दुकान था। अब 20 दुकान था, अब 20 दुकान, सबको सोच रहे कि मेरा धंधा चलेगा, इनका, मेरा ये टाइम भाग्य खराब हो कोई बात नहीं, फिर से खोलेंगे, फिर से ट्राई करते, इस बार तो चल ही जाएगा। ऐसे करते करते हम गए थे दिगीता बांटने उनको, कि बच्चे लोग तक पहुंच नहीं पा रहे, एक ही दिन आ रहे, इतना भ्रमण करने का, छोड़ इनको ही दे देते। ये बोलता है मेरे को रेट बताओ, मैं उसको बताऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ आपको 10 रुपये, उदाहरण 10 रुपया, अच्छा अच्छा। ये बोलता है मेरे को रेट बताओ, उसको बताऊंगा, ठीक है 11 रुपया, मेरे को रेट बताओ, इसको बताऊंगा नहीं, 12 रुपए। क्या करना है, इसको कम दिया, इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। कर दिया, बुक दे दिया, फिर फोन आता है, महाराज ये क्या कर दिए, मेरे को 10 उसको 11, मेरे को 11 उसको 10, ऐसा क्यों। अरे आप बताएंगे नहीं, बोले आपको खुद को चीट होना है, आप लोगों को चीट करने का प्रयास कर रहे हो, खुद का चीट नहीं देखोगे। हमारा जीवन में हम ऐसी पड़े हुए, हमसे भ्रमण कर रहे हैं। हमको इतना काम करने का जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। अगर हम फार्म लाइफ देखेंगे, वर्णाश्रम धर्म, 4 घंटा सिर्फ काम करो और बस पूरा दिन भजन करो, इतना अच्छा वातावरण, सूरज ढल गया, जैसा भगवान राम के उदाहरण में अगर देखेंगे, सूरज ढल गया, बस भगवान सो जाते थे। क्या है जरूरत, क्या है रात को, पर अभी क्या हो गया, आसुरिक, आसुरिक प्रवृत्ति, और काम कर। आज हम अंधेरी स्टेशन खड़े थे, खड़े फ्लाईओवर में, ट्रेन आएगा रुके, शिव भाग रहे, मैं वीडियो निकालने वाला, मैं निकाला नहीं, शिव भाग रहे, शिव भाग रहे, पता नहीं किधर। मैं बोला चलो पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ ठीक है, पूछा नहीं कुछ, देखा वो वहां से ब्रिज है, और यहाँ इसे भाग रहे, इसे भाग रहे, कहाँ भाग रहे पता नहीं, कहाँ भाग रहे। अब देखो ना मुंबई लोकल में भी यही यही देख लो, नाला सोपारा में खड़े रहोगे, बस अब घुसना है, ट्रेन चल रहा है, अभी आपको जाना है अंदर, खड़े रहो, खींच लेगा, उतरना है खड़े रहो, फेंक देंगे, फिर चढ़ना है, ठीक है खड़े रहो, ढकेल देंगे, बस यही चल रहा है। हाँ बस बाकी उसमें स्टीम बाथ लेना है तो मिल जाएगा, परफ्यूम लगाना है तो बहुत खुशबू मारेगा, ट्रेन से उतरने के बाद 1 घंटे बाद जब आप जाओगे किसी से मिलने, बहुत अच्छा खुशबू मिलेगा, बहुत अच्छा। लोग तो वो भी इग्नोर कर लेते, खड़े खड़े ऐसे ही खड़े रहते थे, धक्का लग गया बगल में घुस गया, मुआ कोई नहीं, चलता है, चलता है, रिमाइंडर है, चलता है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, देखिए, हाँ हम ऐसा पौधा उगा रहे हैं जो अपने को ही फांसी लगाए, हमारा संबंध है ही नहीं,
हमारा वास्तव संबंध क्या है, किसके साथ है? हम सिर्फ गीता को रखे हैं देही। गीता क्या, किसी भी भगवान देवी देवता का फोटो रखे है देही। अच्छा ठीक है, ये नहीं दोगे ना, आप नहीं दे सकते ना, हटाओ। बाबा जी आ गए, अच्छा ये नहीं दे सकते, हटाओ। पीर बाबा जी आ गए, ठीक है ये भी नहीं दे सकते, चलो हटाओ। फिर ही देंगे। और वो भी नहीं दे सकते तो अरे भाई भगवान होते नहीं है, हम भरोसा नहीं करते। नास्तिक क्यों होता है व्यक्ति? या तो व्यक्ति मांगा है उसको नहीं मिला है, या तो व्यक्ति का कोई अपना शरीर छोड़ने वाला है और भगवान से बहुत मांगा है और नहीं मिला है। मृत्यु आएगा और मृत्यु आके मारेगा। मृत्यु अपना काम करके जाएगा। अगर उस बीच में अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं यार इसको बचा लो इसको बचा लो, कोई नहीं बचा पाएगा। मृत्यु, आपका टाइम आ गया, आपको जाना है, आपका रोल खत्म हो गया, खत्म, जाओ अभी। ये ड्रामा चल रहा है, तो थोड़ा उठना है हमको। हमारा वास्तव संबंध किसके साथ है उसको जानना है हमको। देखिए हमारी दोस्ती, देखिए, हाय कैसे हो, मार डालूंगा। देखो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी है बस, है ना? कितने जन है? हमारे जीवन में क्या चल रहा है? आप सोचिए, आप लोग अगर वास्तव में आपको दुख देखना है ना, कभी जाइए हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटा बैठे रहिए, बस बैठे रहे, देखते रहिए। देखोगे बैठे हो एक का सा गर्दन उठा करके इधर साइड में गिरा हुआ है, उसकी माँ बेटी रो रही है, अरे हटाओ इसको, लाश को हटाओ। गवर्नमेंट में जाओ कभी देखना पड़े। मैं गया था कभी, मैं कलकत्ता में था, मैं देख रहा था कैसे कैसे लोग करे फेंक दिए कचरे जैसा, दिख नहीं रहे। अरे उदाहरण देख लीजिए ना, कोविड में बड़ा प्रेमी व्यक्ति है, बहुत प्रेम करता है पत्नी से। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, हाँ मैं भी नहीं जी पाऊंगा, ठीक है हम साथ में मरेंगे, कोविड हो गया, लिखे जाओ। हमको जीना है, हमको जीना है। पता है, एक राजा था, एक राजा था, उसके ना 4 पत्नी थी। हाँ, उसके 4 पत्नी में एक पत्नी को बहुत बहुत प्रेम करता था, बहुत उस पर पैसा खर्चा करता। ये बड़े बड़े राजमहल, उसके लिए अलग से गहने, कपड़े, साड़ी, बहुत जबरदस्त। दूसरी पत्नी थी, उसको ठीक है महल वहल दे दिया, प्यार व्यार करता था, मतलब ठीक है दे देता था, धन वन वगैरह जो भी है। तीसरा जो था, तीसरी पत्नी जो थी, उसको भी जो लगता था वो दे देता था, दे ही देता था उसको। ठीक है, प्यार प्यार प्रेम भी करता था। और जो चौथी पत्नी थी, उसको ध्यान भी नहीं देता था, ध्यान नहीं देता था। वो सबके कपड़े धोना, मतलब पूरा नौकर बना के रखा। तो क्या हुआ, बहुत आनंद लिए। जैसे अभी उदाहरण है एक, जो कल करे सो परसों, अब तो जीना बरसो, तो पार्टी करना, जियो, अच्छे से जियो, एकदम नाचो मजा करो, अपने को क्या है। हाँ, तो ऐसे ही वो राजा अपना ऐसे मजे कर रहा था। कल करे सो परसों, अब तो जीना बरसो, तुम तो तीनों तीनों 4 4 पत्नियां हैं, तीनों के साथ, तीनों में से एक के साथ बहुत आनंद में था। तो क्या हो गया, मृत्यु आ गए। चलो, उसको वार्निंग मिला था, क्या था वार्निंग? बाल सफेद हो गए, दांत हिल रहा था, घुटने दुखते हैं, डॉक्टर साहब घुटने दुख रहे हैं, हड्डियों में दर्द आ रहा है, दांत दुख रहा है, खाने नहीं हो रहा है, पाचन क्रिया बराबर नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। और ये चीज हमारे थोड़ा सा नौक रहना चाहिए क्या, कि मृत्यु आ रहा है, आप धीरे धीरे जा रहे, काल नामी नामक जो सर्प है वो आपको निगल रहा है। एनाकोंडा देखे हो, कब से खा नहीं लेता ना, धीरे धीरे निगलता है। एनाकोंडा का जो प्रेशर है, जब वो हड्डियों में देता है ना, एक बस बस अगर हम पे गिर जाएगा और वो धीरे धीरे घूम रहा है, तो कितना दर्द होगा ना, उतना उसका क्षमता है प्रेशर देने का, उतना उसका क्षमता है। तो उसने क्या किया, अब मृत्यु आ गई है, तो अपने पत्नी को पकड़ा कि चलो मेरे साथ। पहले तो, पहले के टाइम तो सती था ना, सती जो स्त्री होती थी वो पति के साथ चले जाती थी। फिर अपने साथ जो जहाँ भी पति का गति हो रहा है वहां पत्नी जा रही है।
तो अभी क्या होता है कि पत्नी बोलती है कि अरे चलो नहीं हम हमको नहीं जाना है, हम क्यों जाए, नहीं नहीं, वो साथ में बॉयफ्रेंड ला दी, दिखा दी, देखो भाई हम शादी कर रहे हैं, अब हम हमारा तुम्हारा वास्ता नहीं, हम जा रहे हैं। चले गए। दूसरा दूसरा वो, हाँ, तुम तो आ जाओ, इतना अभी तुमको भी मैंने प्रेम किया, इतना सब किया, नहीं नहीं नहीं, तुम क्या है, अभी तो अब तुम जीना है, मजा करना है, आनंद है, तो जीवन में क्या है, ये क्या है, नहीं चाहिए, चलो जाओ जाओ। तीसरे को बोलते तुम तो आ जाओ, नहीं नहीं अभी तुम्हारा राजपाट कौन देखेगा, मैं हूं ना। चौथे बोलते बोलने से पहले बोलती रुक जाओ, ये पत्नी का धर्म है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं आना चाहती हूँ, ये मेरा धर्म है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो यही उदाहरण हमारे साथ है। हमारे पास वो चार पत्नियां हैं या पति है, जो भी है, एक्स वाई जेड, मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब ऑपोजिट आप सोच सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला पत्नी जो हम इतना सजाए धुजाए, इतना खर्चा किए, तो क्या है, हमारा शरीर, इतना सजाए, इतना खर्चा किए इस पे, और मृत्यु के टाइम पूछे चलो, आएगा, नहीं आएगा। दूसरा दूसरा एटीएम, बैंक बैलेंस, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तीसरा हमारे जो सगे संबंधी, आएगी क्या, नहीं, अभी आपका राज्य कौन देखेगा, हम ही देखेगा, बंटवारा कौन करेगा, बंटवारा के लिए होना चाहिए ना, तो कौन करेगा, तीसरी पत्नी करेगी। और चौथी पत्नी कौन है, हाँ, कर्म नहीं जाएगी। चौथी पत्नी कौन है पता है, चौथा व्यक्ति है, वो है परमात्मा, भगवान, बिना बोले आ जाएगी, बिना बोले। जैसे वो पत्नी बोली ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मेरा धर्म है, तो भगवान भी बोल, मेरा धर्म है, मेरे साथ, मैं आपके साथ ही रहूंगा, भले आप सूकर बनो, भले आप कुत्ता बनो, भले आप मल के अंदर कीड़ा बनो, परमात्मा रहेगे। एक टाइम तक एक माँ नहीं रहेगी उतना जितना बच्चे के साथ, पर परमात्मा रहेगी हमारे पास। तो सोच सकते हैं कि हमारा संबंध, ये जो इन्वेस्ट रिलेशनशिप, इन्वेस्ट लव, किस पे करना है, किस पे करना है, परमात्मा, भगवान। अगर हम उनके साथ नहीं किए तो क्या है, क्या हमारा वास्तव जो संबंध है वो संबंध है क्या। आप बताइए माता जी, आप के पोते हो गए, हाँ, आपके जितने भी संबंधी है, आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहे होंगे, बहुत देखे। जब उतार में कितने जन पास थे, उतार में कितने जन पास थे, कोई नहीं था। और चढ़ाव में कितने जन पास है, सब लोग हैं। और उतार में, जब आप नीचे थे, वो जो ग्राफ जो नीचे आता है, उसमें आपने एक चीज क्या किया होगा, कॉमन चीज, भगवान को प्रार्थना, मुझे शक्ति दो, मुझे लड़ने का ताकत दो, हमको संभालो, यही था ना। कोई भी देवी देवता जिसको भी प्रार्थना किए किए, पर अब चढ़ाव में कर रहे, उतना नहीं कर रहे। हाँ, यही हो गया। देखिए माता, एक व्यक्ति, एक माँ, एक जो समझिए, जो वो बीच है, यहाँ बीच है, मैं सुना, तो बीच में एक बच्चा और माँ गई, वो बच्चा घूम गया, माँ से बिछड़ गया। तो जो माँ के लिए बच्चा रो रहा है ना, वो जो रोना है ना, वो अगर हम भगवान के प्रति आ गया तो बस। पर वो रोना हमारा कब आता है, जब वो उतार उतार से, जब जब उतार रहता है, चढ़ाव में भूल जाते क्या दिक्कत है। उतार में धनम दे, जन्म दे, दे 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 दे, ऐसी होता है ना, हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो पूजा कर रहे हैं, दे 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 दे, अच्छा ठीक है, एक सेवा तो कर लो, पुस्तक लेके आए, भगवत गीता ले लो, हाय 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 हाय, हमारे पास है गीता प्रेस का, हमको सब पता है, यही उसका गया जी।
भगवान से वो बोलेगा मैं फंस गया हूं, मेरे को उदाहरण दो, मेरे को बचाओ। पर वो क्या कर दिया, भगवान बचाने के लिए भेज दिए। मुंबई से गया व्यक्ति उधर समझो महाराष्ट्र कोल्हापूर गया, पहुंच गया, अरे कृष्णा तुम्हाला बुक पाहिजे काय, माझ्याकडे आहे हो, आहे, अरे आहे हो, काय आहे, कुठे है, वो पुराना किधर छोटा सा डायरी दिख गया, फटाफट आए ना, तो क्या पढ़े इसमें से, नहीं नहीं पढ़ा नहीं, इसको रखा है, पूजा करता है, वो दिमाग खा रहा है, मेरे पास है, जय भगवान। नया आता है छत्तीसगढ़ ये सब जब यूपी साइड है, जय भगवान, हमका बहुत अच्छा लगे महाराज, हम आता है। तो हमारे साथ हमारा संबंध किसके साथ होना चाहिए वास्तव में? इसका पार्ट टू भी होने वाला है, बहुत बड़ा है एक्चुअली, इसको समझाने के लिए कि हाँ, हाँ, तो बस एक दो वीडियो दिखा के मैं पार्ट टू में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 3A तो मैंने बोल दिया, इस 3A को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए रिलेशनशिप तो ठीक है, अप्रिसिएशन, अटेंशन और क्या था, अवेलेबल, ये तीन चीज हम कर लेंगे, पर वास्तव में किसके लिए करना है वो भी तो समझना है। तो ये देखिए हमारा जीवन का अभी क्या चल रहा है पता है क्या, अभी हमारा जीवन इस तरह चल रहा है, ये हमारा जीवन हाजिर है बस। ये जो जीवन हमारा कैसे चल रहा है, ऐसे ही खटासा, जीवन लात मारती है, फटाक से मारती है माया। माया देवी है ना जो दुर्गा देवी, वो यहाँ की इंचार्ज है, ये पृथ्वी है, मृत्यु लोक की इंचार्ज है दुर्गा देवी, तीन त्रिशूल है ना सर, सर बराबर पोकती है। तो हमको खटास लगे थोड़ा सा है, होता है ना चलता है। मेरे पिता ने देखा था सोसाइटी में, अरे बेटा चलता है, क्या चलता है, यही जीवन है, ये क्या चलता है, पर यही जीवन है, यही चल रहा है, जो चलता है चलाने का, उसके साथ जाने का, भेड़ चाल। भेड़ को देखे हो कभी, रास्ते में वो राजस्थान वाले लोग रहते हैं, भेड़ में तो एक साथ 100 भेड़ को जाए चल 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 करते, उनको जब गेट में घुसाते ना कहीं एकदम बाउंड्री बनाते, जब घुसाते ना तो ये सारे भेड़ है ना आगे पीछे दौड़ते रहते, जाते नहीं है वो, तो एक भेड़ को सर पे मारते टाक, एक भेड़ जैसी क्या ना, इंजीनियर निकला, मैं भी इंजीनियर, सॉरी, तो वो वहां से गुस्सा हो जाएगा पता नहीं। अभी यही फिर निकल रहा ये डॉक्टर निकला, पीछे सब डॉक्टर, एमबीबीएस एमबीबीएस, और ऐसी फिर दूसरा भेड़ निकलेगा, उसका क्या है, इसका धंधा अच्छा चला, चलो चलो हम भी धंधा खोलेंगे ना। तो ये भेड़ चाल हम भी करते हैं जीवन में। उस भेड़ चाल से थोड़ा सा हटके अगर हम अपने रिलेशनशिप में आपस में अगर हम वैल्यू दे, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर है। ये देख सकते हैं, हमारे नेता देखेंगे ना, नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पुराने नेता जो अभी भी सीट लेके बैठे हैं। हट जाओ, मेरी पार्टी आगे आएगी, आपकी पार्टी नहीं जीत पाएगी। नहीं देखा, नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के साथ ये होता है, यही होता है, ये नई पीढ़ी के साथ उठा के फेंक दिया जाता है।
ऐसी नई पीढ़ियां संघर्ष करते हैं, आंदोलन नहीं, बचाओ बांग्लादेश बचाओ। एक हफ्ता हो गया तो कुछ बोला नहीं, क्या है? अब नई पीढ़ियां मिलके क्या करेगी पुराने पीढ़ियां को? ये वास्तव है। लोग कितने दिन सोचे कि मैं अपने गद्दे में बैठूं, और ये पुरानी पीढ़ियां चली जाएगी। अब ये जो स्टोरी है फिर से रिपीट हो रही होने जा रही है, पर आप देखिए अभी आगे। ऋणादपि सुनीचेन करोड़ सहिष्णुनाम अमानिना मानदेना कीर्तन सदा हरि। हमको झुकना सीखना है, कहीं भी हो, हम कोई भी बड़े एजुकेशन लेवल में भी हो, जितना भी धन अपने पास हो अर्जित किया हुआ, जितना भी सारा चीज हो, अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने आए कि आध्यात्मिक विषय में बोलना है, भले आपसे वो छोटा है, थोड़ा हमको चीजों को समझने के लिए झुकना पड़ेगा। क्यों? ज्ञान आता कहां से? सरेंडर। सर अंडर सर नीचे करेंगे तभी ना। अभी आप देखेंगे ग्लास है, ग्लास का ढक्कन होता है, ग्लास बोलता है, ढक्कन बोलता है क्या है, आप सबको पानी पिलाते हो, मेरे को नहीं पिलाते हो, घर की मुर्गी डाल बराबर, मेरे को भी तो पिलाया करो। तो ग्लास बोलता है तुम हमेशा मेरे सिर पे रहते हो, आपको पीने के लिए नीचे आना पड़ेगा ना, सिर झुकाना पड़ेगा। ऋणाद अभी सुनी चना, एकदम नम्र होना पड़ेगा, तब हम ज्ञान अर्पित कर पाएंगे, और तब कीर्तन या सदाहरि, तब भगवान का स्मरण होएगा, तब हम ये तत्व को समझ पाएंगे। तो ये जो रिलेशन है हमारा भगवान से जुड़ रहा है, तो ऐसे ही हम कई सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। 25 तारीख को कई सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, जो आपको मिला है वो हम लोगों को दिला सकते हैं। कैसे दिलाएंगे? जब हम ये जो जन्माष्टमी का अवसर मना रहे हैं, हमको जोड़ना है, उनको इनवाइट करना है। क्यों? अभी जैसे कि प्रभु के दुकान पे कोई A1 क्वालिटी का डाल आया, उदाहरण, ये ले लो, ये ले लो, एक नंबर है। एक एक दो तरफ से, दो व्यक्ति दो तरफ से बेचने को देखता है, एक है कि उसका माल बिक नहीं रहा है, एक है कि वो माल बहुत ज्यादा अच्छा है। जो अपने वाले लोग रहेंगे तो बोलेंगे अरे अरे હું કહું છું ને परफेक्ट माल છે, लो लो ने लो। एक है कि अरे હું કહું છું ને परफेक्ट माल है, ले लो भाई, डाल ही रहे ले लो। एक वो होता है। तो ऐसा है। तो आपको जो अच्छा चीज मिल रहा है उसको लीजिए, उसको दीजिए, नहीं तो ये झगड़ते झगड़ते झुकना है और लोगों को जोड़ना है। बस इसका मैं आगे पार्ट 2 अगले अगले सैटरडे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो 1 घंटा हो गया, तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मुझे टॉलरेट करके सुनने में। हरे कृष्ण। तो किसी को कुछ प्रश्न है? मुझे पता है आप सब समझदार लोग हैं, बस उस समझदारी में थोड़ा सा और समझदार बनिए, तो कुछ अर्थ नहीं। और क्लास कुछ पूछना नहीं, हो गया, सब आ गया। क्योंकि ये आपको तैयार करेगा किसके लिए? लाइफ के फाइनल एग्जाम के लिए। एवरीथिंग इज फाइन, हाँ, जो भी हो रहा है ऑलरेडी नियति ने डिसाइड कर रखा है, या फिर इज एनीथिंग लेफ्ट इन, एवरीथिंग क्लियर है। देखिए दो चीज है, जैसा चाइना माइक्रो चिप बना सकता है, एकदम छोटा छोटा में एडवांस हो गया, इसी ब्रह्मा जी भी एडवांस किए। इस हाथ पे ना सारा चीज लिखे है, पर इसको हम चेंज कर सकते। कैसे चेंज कर सकते हैं पता है? एक साइंस है, अगर हम हाथ कीर्तन में ताली मारेंगे ना, तो 3 चीज का फायदा होगा। एक तो साइंटिफिक वे में हार्ट अटैक्स नहीं आएगा, लिवर सही रहेगा, और तीसरा चीज शायद आईसाइट में भी। और सेकंड स्पिरिचुअल वे में क्या है, जब हम ये करते हैं कीर्तन में भाग लेते हैं और क्लैप हैंड करते हैं, तो भगवान हमारा जो एनिमीज है, लस्ट एंगर ग्रीड, इसके वजह से फंसे पड़े ना, उससे आ जाता है, परेशान हो जाते हैं,
उसमें हम अटक जाते हैं, ईगो, ये सारी चीज। एक पंछी है, जब हम, एक पंछी बैठा है, हम ऐसा किया तो क्या होगा, पंछी उड़ जाएगा। तो ऐसे हमारे हृदय में ये 3 एनिमी है, 6 एनिमी है, तो ये उड़ जाता है। और दूसरा, भगवान रेखा बदल देते हैं। डेस्टिनी लिखा है, पर डेस्टिनी को हम स्पिरिचुअल वे में, अगर हम कृष्णा के सरेंडर में होंगे, सर अंदर अगर हम होंगे, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैर टूटने वाला है, तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि बोलेंगे ठीक है, आपका पैर टूट रहा है ना, ठीक है, अपना है, जो होता है ना, वीआईपी कहीं है, अपना आदमी है, जा कल में झूलन यात्रा में, झूलन है, सो हजारों लोग खड़े लाइन में, हमारा आइडेंटिफिकेशन है अपना, भगवान का राधा रास भी रहेगी। तो मैं क्या किया, कीर्तन स्टेज से घुसा, ऐसे गया, ऐसे गया, मस्त में प्रणाम किया, भगवान को प्रार्थना किया, और बहुत देर खड़ा रहा, 20 मिनट खड़ा रहा, और झूला भी झूलाया 10 मिनट। क्यों? ये अपना आदमी। तो कृष्णा क्या करते, पैर टूटने वाला क्या करते, छोटा सा कट कर देते, उसके कर्मा छोटा कर देते। तो आपकी जीवन में अगर कुछ बड़ा घटने वाला है, उसको छोटा कर देते। ये भी प्रिस्क्राइब नहीं होगी, मतलब कि ऐसे ही ये इंसान एक्ट करने वाले ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसके साथ ऐसे ही मतलब चेंज हो जाएगा situation। ये भी प्रिस्क्राइब नहीं है। नहीं, देखिए, सारा चीज का ऑलरेडी लिखा है, जैसा मृत्यु लिखा है, राइट। नॉट एनी डेमी गॉड्स, कोई भी देवी देवता, शिव जी हो, गणेश जी हो, कोई नहीं चेंज कर सकते मृत्यु को। मृत्यु को सिर्फ एक ही जन चेंज कर सकते हैं, वो है कृष्णा। वी सपोज यू आर सपोज टू डाई, बट नो, कृष्णा रिजेक्टेड इट। मारे कृष्णा, राखे के कृष्णा मारे के। अगर किसी को मारना रहेगा और कृष्णा को बचाना रहेगा, कौन है इस पृथ्वी लोक के पूरा ये 14 प्लानिटरी सिस्टम में बच ये करके दिखाया, मार के दिखाया, नहीं मार पाएगा। और हाँ, कृष्णा को बचाना रहेगा, पूरा ये 14 पैरामिलिट्री फोर्स खड़े कर दो, क्या होएगा, अंदर से फ्यूज उड़ा देंगे, हार्ट अटैक डाल देंगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारा चीज अगर हम सरेंडर करते कृष्णा के टीचिंग्स में, कृष्णा को अगर हम सरेंडर करते, if you know a kirtan, like if you remember just 24 hours, Krishna will remember 25 hours, 1 hour extra. He will remember you. If you take one step, Krishna will take 100 steps. He will push you. It's just about surrender. It's not कि हमको प्रेजेंट पे आज वास्तव में मेरे को एक, आप सबसे क्वेश्चन है, आप सब लोग ने सारा जनरेशन देखा है, प्रेजेंट में कौन जीता है? मनुष्य में एक ऐसा एज आता है जिसमें व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है। कौन है वो व्यक्ति? अभी ये जो उपस्थिति में है, ये जो चल रहा है, ऐसा कोई एक हमारा उम्र है जिसमें हम उस उपस्थित, मतलब उपस्थित रहते हैं, हर टाइम उपस्थित रहते हैं। कौन सा एक एज है वो? बचपन। बच्चे को देख, किला बनाया, तोड़ा, खेला, राजा बन गया, रानी बन गया, बस। माँ माँ उसको चूल्हा दे दी, उसमें वो कुकिंग कर रही है, उसमें खिला भी रही है, और उसमें माँ को बोलती है, माँ समोसा बनाई, माँ। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो अपने जीवन में है। और इफ यू आर थिंकिंग, अगर हम आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एनीवन इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, इज क्रिएटिंग फियर। अगर हम आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो हम डर पैदा कर रहे हैं। और सोचना है तो ये सोचो कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, ये वास्तव में सही है। ये सोचना है तो ये सोचो, क्यों? पदम पदम जत विपदान। आप यहाँ से निकले, उदाहरण वर्ष आप नहीं, कोई भी यहाँ से निकला, और निकल के क्या हो गया, गाड़ी आ गया सामने, क्या करोगे? ऐसे में एक वीडियो देख रहा था कि स्कूल से एक बच्ची उतरी, ऐसे आगे गई, बस वाला चढ़ा दिया, उसको दिखा नहीं आगे, इतनी सी बच्ची, वो क्या दिखेगा? वो वीडियो देख रहा था, तो माँ वो कैमरे से देखती, दो इसी गाड़ी ऐसा चढ़ा, दिखा पूरा टायर चढ़ते हुए, बच्चा नहीं दिखा, बस उठते हुए दिखा, ओ रोने लग गई। आप सबको लग रहा है कि नहीं, मैं अरे अभी तो जीना बरसो, आनंद लो, जब दबा के आनंद लो, दबा के मजा करो, दबा के खाओ। हाँ बहू आ रहा हूँ। हाँ, ये वाला वो खाटिया वाला वो जो है ना, सब्जी बना के रखो ना, बहुत अच्छा बनाए थे यार, यूट्यूब से देख के, एक और बार बना दो ना। अरे क्या पता, पहुंचते पहुंचते गया,
ठीक है, क्या पता वो रोटी तोड़ा, नींबू मारे एकदम, आ, गया। रियलिटी में चाहिए, क्योंकि यू आर स्टडिंग, यू हैव टू गिव एग्जाम, राइट? व्हाट अबाउट योर फाइनल एग्जाम? फाइनल एग्जाम ऑफ योर डेथ, कभी सोचा है? नहीं। आप लोग कभी सोचे? आपको उम्र हो गया। नहीं, आपका उम्र हो गया, आपको दिन भर जब करना चाहिए। बाल सफेद होके अभी गया, वो माता जी यहाँ सेवा करती है, छोटी बूढ़ी सी माता जी। खाना खाया? नहीं नहीं, 9 बजे खाऊंगी। अरे, हरे कृष्णा, हाँ बहुत बहुत अच्छा है। स्माइलिंग फेस, बट स्माइलिंग फेस क्राइंग हार्ट, मुंह में अंदर हो दुखी दुख है। तो फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो लिखा है। अगर इफ वी सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, देन ही कैन चेंज। कुछ बड़ा घटने वाला छोटा कर देंगे। और अगर आपका 80 साल का आयु है, अगर आपको नहीं रखना है, बस हो गया, बस इनका एग्जाम हो गया, मैं देख लूंगा, ही विल टेक यू 10 दिन में ही, 1 महीने में, 1 साल, 10 साल, इट्स डिपेंड अपॉन। आंसर? और कोई पूछना चाहिए तो पूछिए, नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाएगा। जीवन जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। आज 4:30 हो गया, ये वापस 4:30 नहीं आएगा, 18 तारीख आएगा, 2025 को आएगा। यही अगस्त 18 तारीख, नहीं 17, 4, 4:30 बज के तभी आएगा वो। तब तक आप, हम कोई नहीं रहेगा, कोई रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। किसी को कोई जिज्ञासा है पूछ सकते हैं, कोई भी, शर्माइए मत, पूछिए। ऑनलाइन किसी को है कभी? पता नहीं, एक ही बार किसी ने पूछा था, और राधे राधे क्यों बोलते हैं बस। अच्छा, हाँ। मुझे पूछता है क्या? आजकल चल रहे हैं हाँ हाँ। तो उनको ऐसे चीज जो भी वो नहीं चले तो उसके लिए क्या क्या आपको बोल, नहीं चले कब करना ये आपके के ऊपर डिपेंड करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रभु, आपका प्रश्न है कि ऐसा है कि नहीं, कोई भी चलेगी तभी मत, अरे ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सब टेंशन देवी देवता, आपको पता है, एक हाथ का, एक हाथ का सारा एक देवी देवता कंट्रोलर है, और उसके ऊपर कंट्रोलर कृष्णा है। भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है कंट्रोलर, कि ब्रह्मा जी के नहीं, महाविष्णु से ये प्रकट हुए, आंख प्रकट है, तो उसका कंट्रोलिंग डिटी कौन है? हाथ का कंट्रोलिंग डिटी कौन है? पैर का कंट्रोलिंग एक है, देवता है जो उसको कंट्रोल करता है। भगवान ऐसा इशारा किया, आपका हाथ बंद, और ऐसा आप बोल सकते कि अगर आपके जीवन में लिखा है कि आपके बच्चों से या जो भी है वो सेवा करेंगे, भले धिक्कार करके करे, वो आपको लेना ही आपके कर्मों के अनुसार। हाँ, अगर उसको चेंज करना है तो भजन करना पड़ेगा। भजन करेंगे नहीं, एक माला सुबह से जब के, हाँ हम करते हैं भजन, मन में करते हैं, मन में, हाँ मन में थोड़ी देर बाद बोलेगे ना, जो मन में वाला बोलता है ना, थोड़ी देर बाद। गाना क्या था पुराना वाला, मस्त में गाना सुनेंगे, थोड़ा सा छेड़ेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, तो यही चीज अगर भगवान के साथ करे, भगवान का स्मरण करे, तो क्या है। देखिए पता है, जो भी आपका एज है, इतने साले जीवन में, आपको पता है आप सबको अपने अपने एज में ये सुनने क्यों मिल रहा है? आप प्रीवियस लाइफ में इसी टाइम पे छोड़े थे भक्ति, भले वो 2% हो, 3% हो, या 10% हो। भक्ति का क्या एक फायदा है पता है क्या? आप गिरते नहीं है। अगर आप 10% में छोड़े ना, तो अगले जन्म में आप 11% से शुरू करोगे। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं प्रकार से छूटा था आपसे भक्ति, और अभी आप शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे नहीं हो सकता, आप अपने आप हिसाब से नहीं अपडेट ये कर सकते। जैसे शेर का एक अ, शेर को भी काम करना पड़ता है। वो कोई करेगा, शिकारी आके, ऐसा नहीं, उसको करना पड़ेगा, और आपको भी अपना जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। आपने पाप किया है जो करना पड़ेगा। आप बोलो मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो जमीन के अंदर का भी खाता नहीं, ऊपर का भी नहीं खाता हूँ, मैं सादा खिचड़ी खाता हूँ। अरे
और चल के जो इतना सब जा रहे हो, पेड़ मार दिए, किसी को दुख पहुंचा दिए, वो भी पाप है। दूसरे को दुख पहुंचाना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नर्क जाते हैं। पता है क्या, मैंने गलती से बोल दिया झूठ, मुझे एक बड़ा कोट आया मेरे गुरु से, if someone tell lies you have to go hell। ठीक है, तब से मैं प्रयास, मतलब 1% है कभी कभी बोल देता हूँ, बट नहीं, बाकी सब टाइम पे नहीं। वो एक आदत प्रयास करता हूँ कि नहीं, झूठ नहीं, क्यों नर्क जाएगा फालतू में, क्यों जाना है, कौन जाएगा वापस, कौन आएगा, ये नर्क से कम है क्या, ये बाहर क्या नर्क से कम है, सब अपना एडवर्टाइज है, धनम दे दे दे, मेरे को दो और मैं जिंदा रहूं, बस भागो भागो कुत्ते, सब पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं।